जुए की लत में मुब्तला होकर अपनी इज्जत और वकार का जनाजा निकालने वाले मारूफ यूट्यूबर डक्की भाई अब अपनी जिंदगी की जमा पूंजी से भी महरूम होते दिखाई देते हैं। जराये के मुताबिक वफाकी तहकीकाती इदारे की जानिब से ठोस सबूत सामने आने के बाद बदनामे जमाना यूट्यूबर डक्की भाई ने लंबी सजा से बचने के लिए न सिर्फ तहरीरी माफी मांग ली है, बल्कि अवाम को चूना लगाकर कमाए गए लाखों डॉलर्स भी सरेंडर कर दिए हैं। ख्याल रहे कि डकी भाई की जानिब से मुख्तलिफ ऑनलाइन जुए की एप्स को प्रमोट करके लाखों डॉलर कमाने और अपने मद्दाहों को भी इसी जाल में फंसाने बारे ठोस शवाहिद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NCCIA के हाथ लग गए हैं, जिसके बाद डकी भाई ने अपने डिजिटल करेंसी के अकाउंट से मिलने वाले $3,24,000 यानी 9.25 करोड़ रुपए अपनी मौजूदगी में ऑफिशियल अकाउंट में मुंतकिल कर दिए हैं, जो कि अब केस प्रॉपर्टी का हिस्सा बन चुके हैं। जबकि FIA ने डकी के पास मौजूद असासों की छानबीन करके एप्स की प्रमोशन के जरिए कमाए गए डॉलरों से खरीदी जाने वाली गाड़ियों और जायदाद को जब्त करने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जिसके बाद डक्की भाई का कंगला होना यकीनी हो गया है। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर और टिकटॉकर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को एप्लीकेशंस के जरिए जुए को फरोग देने पर NCCIA ने लाहौर एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाते हुए गिरफ्तार किया था। इन एप्लीकेशंस के जरिए जुए को फरोग देने वाले दर्जनों अफराद इस केस में शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। जराये के बकौल डक्की भाई के खिलाफ जारी FIA की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि वो मुख्तलिफ गैर कानूनी बैटिंग प्लेटफॉर्म्स के ब्रांड एम्बेसडर और मार्केटर के तौर पर काम कर रहे थे। डकी अपनी वीडियोस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए इन एप्स को लाखों सार्फिन तक पहुंचाकर भारी कमीशन वसूल करते थे। डकी भाई बैटिंग ऐप की एक प्रमोशन के 10 से 20,000 डॉलर लेते थे। जराये के मुताबिक यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बैरून मुल्क बैठे बुकिए मुलविस करते हैं। डकी भाई को भी डॉलर्स के जरिए जाल में फंसाया गया, जिन्होंने जुए को फरोग देने के हवाले से दर्जनों प्रोग्राम्स किए, जिनकी तादाद 50 से जायद है। डकी बाहर बैठे जुआरियों से एक प्रोग्राम के 10 से 20,000 डॉलर वसूल करता था, जो कि एक बड़ी रकम है। इसके अलावा भी डकी भाई बहुत कुछ कर रहा था, जिसकी तफ्तीश जारी है। ताहम यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में बैटिंग एप्स कैसे काम करती हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इनकी तशहीर में क्या किरदार अदा करते हैं। माहिरीन के मुताबिक समाजी राब्तों की प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक या यूट्यूब पर जहां हर उम्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपने टैलेंट का मुजाहरा करते हैं, वहीं ये अफराद पैसा कमाने के लिए मुख्तलिफ मसनूआत की तशहीर भी करते हैं और वहीं ये ऐसी एप्स की तशहीर भी करते हैं जो सारिफिन को कम वक्त में बगैर किसी मेहनत के पैसा कमाने का लालच भी देती है, जबकि हकीकत इसके बरक्स होती है और सारिफ ऐसी एप्स में अपना पैसा लगाते हैं और बदले में इन्हें नुकसान ही उठाना पड़ता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद अक्सर बैटिंग प्लेटफॉर्म्स खुद को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के तौर पर जाहिर करते हैं। ताहम ट्रेडिंग की बजाय ये एप्स जुए के जरिए आवाम को लाखों का चूना लगा रही है। कुछ बैटिंग एप्स ठीक भी होती हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर काम करती हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।